नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अक्सर हम ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है फिलीपींस का। लेकिन दोस्तों 2-3 सालों से ये बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा कन्फर्म ऑर्डर नहीं आया है और न ही कोई बात निकली है। तो आज दोस्तों बात करेंगे कि फिलीपींस ने क्या कहा है इस मिसाइल को लेके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिलीपींस न्यूज एजेंसी ने एक सवाल पूछा फिलीपींस के डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस यानी डीएनडी के सेक्रेटरी डेल्फिन लोरेंजाना से कि आपका इंडिया और रशिया के द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए क्या विचार है। तो पहली बार दोस्तों उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को खरीदने के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि दोस्तों उनका प्लान कन्फर्म है। लेकिन अभी इसके फंड के बारे में जो चैलेंज आ रहा है उसी के ऊपर बातचीत चल रही है। यानी कि दोस्तों उनका साफ साफ ये भी कहना था कि फंडिंग करना इसके लिए एक चैलेंज है। लेकिन दोस्तों ये तो आपको पता है कि कोई भी चीज खरीदनी है तो उसके लिए फंड का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। और उनसे ये भी पूछा गया कि कितनी जल्दी फिलीपींस को ये मिसाइल मिल सकती है, यानी कि सर्विस के अंदर आ सकती है। तो डीएनडी चीफ ने कहा कि ये डिपेंड करता है कि फंड कितनी जल्दी हमें अवेलेबल हो जाते हैं। यानी उनका इशारा उनकी गवर्नमेंट के ऊपर था कि जैसे ही हमें फंडिंग मिलती है हम इसकी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल वे खरीदना चाहते हैं। दोस्तों इससे पहले लोरेंजाना ने यह कहा था कि वे 2 बैटरीज ब्रह्मोस की खरीदना चाहते हैं, जिनके अंदर हर एक के अंदर एक मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर हो और जिसके अंदर 2 से 3 मिसाइल ट्यूब भी शामिल हो। और दोस्तों ये भी कंफर्म है कि ये प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोड पे होगा, जैसा हमने राफेल फाइटर जेट को खरीदा है फ्रांस से। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने बताया कि अगर ये मिसाइल खरीदी जाएगी तो उसके बाद ये फिलीपींस आर्मी की कोस्टल डिफेंस मिशन को सुरक्षा देगी और इसके अलावा ये एयरफोर्स को भी दिया जा सकता है। हालांकि दोस्तों एयर टू एयर वर्जन नहीं, लैंड अटैक वर्जन ही वे एयरफोर्स के लिए कह रहे होंगे, क्योंकि एयर टू एयर वर्जन के लिए तो उसी के लिए कैपेबल फाइटर जेट भी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक बार अगर ये मिसाइल हमें मिल जाती है तो फिलीपींस वेपनरी के अंदर पहली ऐसी मिसाइल होगी जिसके अंदर डेटरेंट कैपेबिलिटी है। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि फिलीपींस का 2018 से 2022 तक फिलीपींस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत 2 आर्म्ड फोर्सेस को रिवाइज किया जाना है और उन्हीं के लिए ये लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम खरीदा जाना है। और इसके लिए उन्होंने अलग से बजट का भी प्रावधान किया है, जो कि उनकी मुद्रा के हिसाब से 300 बिलियन है। और ऐसे में दोस्तों अगर ये मिसाइल फिलीपींस को दी जाती है तो इससे चाइना को भी खतरा हो जाएगा और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया ये डील करे। लेकिन अब इंडिया ने तय कर लिया है कि वह यह वेपन सिस्टम एक्सपोर्ट भी करेगा। धन्यवाद, जय हिंद।